हेलो अंकल। हाँ बेटा, कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। तो बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? फर्स्ट क्लास अंकल। आप बताएं, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताऊँ बेटा, लॉकडाउन के कारण घर में ही वक्त गुजारना पड़ता है। बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो न्यूज़ देखने लगता हूँ। बेटा अब तुम ही बताओ, कोरोना का कहर टला नहीं कि चाइना का कहर शुरू भी हो गया। हाँ अंकल, चाइनीज गवर्नमेंट हमारे ही क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश कर रही है। इसी कारण हमारे कितने जवानों को अपना जान गंवाना पड़ा। हाँ बेटा, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत अत्याचार कर रहे हैं हमारे देश पे। बेटा तुम्हें क्या लगता है, हमारे जवानों की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या भैया, क्या बातें हो रही है? पिंटू, नहीं बस हम लोग इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के विषय में बातें कर रहे थे। ओ, अच्छा है। मुझे भी जानना है क्या बातें हो रही थी। क्यों नहीं, आओ बैठो पिंटू। पिंटू, तुम ही बताओ, हमारे जवानों की मौत के जिम्मेदार कौन है? भैया, बेशक हम ही लोग। चाचा, ये बात मेरे पल्ले ना पड़ी। भला हम लोग इसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये बताओ बेटा, सन 1945 सुनकर तुम्हें क्या याद आता है? सन 1945 में अमेरिका ने जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया था। यह साल जापान के लिए बहुत ही दर्दनाक था। और आज जापान किसी क्षेत्र में अमेरिका से कम नहीं है। और यह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही संभव हो पाया है क्योंकि जापानियों ने एकजुट होकर अमेरिकी सामानों का बहिष्कार किया था। यानी कि तुम यह कहना चाहते हो कि हमें भी चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए? सही समझे भैया। उन्हें लगता है हम लोग इस कदर चीनी सामानों पे आश्रित हो गए हैं कि हम लोग चीनी सामानों के बिना रह ही नहीं सकते। और यही मानसिकता उन्हें बार बार हमारे देश पे हावी होने पे मदद भी कर रही है। उन्हें लगता है कि उनसे दुश्मनी कर हम लोग जाएंगे कहाँ। आखिरकार हम लोग उनके सामने झुकेंगे ही। भला पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन करता है? चाचा, इसका मतलब हम लोग अब तक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते आ रहे हैं। इतना ही नहीं बेटा, हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, साथ ही ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग चाइना को नई कुल्हाड़ी खरीद कर दे भी रहे हैं। बात पल्ले नहीं पड़ी चाचा। जिस तरह हम लोग चीनी पदार्थों को खरीदकर अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, वही सोच आज चाइना को प्रतिदिन ताकतवर बनाने में मदद भी कर रही है। और पता है बेटा, हमसे कमाए हुए पैसों का बड़ा भाग वे अपने डिफेंस सेक्टर में लगाते हैं। इसी का तो परिणाम है कि उनका सैन्य शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, जिसका फायदा वो हमारे जमीन को हथियाने में इस्तेमाल करते हैं। पिंटू, ये सब कमाल तो उनके सस्ते सामानों का है। सस्ते और नए फीचर्स के सामानों को हमारे देश में व्यापार कर लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग भी ज्यादा वही पसंद करते हैं। ये होना तो लाजमी ही है। मेरा मानना है कि सरकार को भी अब कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी हमारा देश एक विकासशील देश है। यहाँ अभी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो बिना किसी देश पे आश्रित रहे हम लोग अपने जरूरतों को पूरा कैसे कर पाएंगे? मेरा मानना है कि सरकार को हमारे व्यापार को बहुत सारे देशों से रिप्लेस करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट के जगह पे, जैसे ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, जो कि योग्य है ट्रेड के लिए।
इससे हमारे देश का सभी देशों के साथ संबंध भी मजबूत होगा और साथ ही साथ हम लोग किसी देश पे इस कदर आश्रित नहीं रहेंगे कि उनके ट्रेड को हटाने के बाद हम लोग असहाय बन जाएं। और सरकार से ये भी मांग है कि उनको इंडियन प्रोडक्ट्स का रेट सुविधाजनक कर देनी चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स के भांति, ताकि गरीब लोगों को भी इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने में असुविधाजनक ना हो। बात तो बिल्कुल सही है भैया। हाँ, तो चलो हम लोग मिलकर इस पे आवाज उठाते हैं और चाइना को उसी की भाषा में जवाब देते हैं।